हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है ये, और मेरी नहाना धोना और मेरी पूजा पाठ सब निपट चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और आज है संडे, आज सबकी छुट्टी है। और आज तारीख है 4 तारीख है आज। और मैं आज डेली रूटीन में आज आपसे बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। और अभी तक मैं आपको शादी के प्रोग्राम जो हुए थे और अयोध्या, ये सब मैंने आपको घुमाया था। और शादी जो गोद भरी गई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। और आज मैं अब डेली रूटीन में अब आ गई हूँ मैं, और अब आपको मैं डेली रूटीन दिखाऊंगी। और चल रहे हैं सावन, भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग पूजा इस टाइम खूब से कर रहे होंगे, भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे होंगे। और मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं, बना लेती हूँ नाश्ता, फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ रसोई में। और मैंने एक छोटी वाली गैस पे तो मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, और उसमें रख दिए मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगोने रख दी हैं, क्योंकि भीग जाती हैं तो वो अच्छी बनती हैं। और उधर मैंने दूसरी गैस पे भी कढ़ाई रखी तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने प्याज और टमाटर काटे नहीं हैं। तो मैंने एक प्याज और एक टमाटर ले लिया है और उसे काट रही हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्च काट लूँगी, ज़्यादा नहीं काटूँगी, थोड़ी सी काटूँगी, क्योंकि मनु हरी मिर्च नहीं खाता है। और प्याज और टमाटर भी मैंने एक ही एक लिया है, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम प्याज और टमाटर दोनों ही बहुत महंगे हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज टमाटर नहीं लिए, थोड़े एक एक लिए हैं दोनों। और फिर उसके बाद रख दूँगी दूसरी गैस पे, मैं कढ़ाई रख दूँगी। और बनाने बड़ा दिमाग ख़राब रहता है, क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। अब मैं भी यहाँ पोहा बनाने चली हूँ। और मैंने पोहा चलनी में करके धो के और भिगो के रख दिया है, मतलब धो दिया है, उसे धो के रख दिया है मैंने। और जब तक वो थोड़ा सही हो जाएगा, अब उधर मनु कह रहा है कि मैं पोहा नहीं खाऊंगा। तो कब अब यही रहता है, बच्चों में से एक बच्चा पोहा खाएगा, एक बच्चा नहीं खाएगा, कभी कोई नहीं खाएगा। बड़ा दिमाग ख़राब रहता है कि किसके लिए क्या बनाए, 3 या 4 प्राणी है और उसमें भी सबके लिए अलग अलग बनाओ। बड़ा दिमाग ख़राब रहता है कि क्या क्या बनाओ, अलग अलग बनाते रहो तो पूरे दिन रसोई में निकल जाता है, एक एक के लिए अलग अलग बनाओ। तो मैंने उसमें थोड़ी सोयाबीन वगैरह डाल दी थी अच्छी तरह से, और मैंने कहा इससे खा लेना, बढ़िया करके बनाई है, लेकिन कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। तो उसके लिए फिर मैंने माइक्रोनी बनाई थी। उसकी मैंने नहीं नहीं दिखाया, उसे बनाते हुए नहीं दिखाया, मैंने उसके लिए अलग बना के दे दी थी। फिर मैंने उसे माइक्रोनी बना के दी, और फिर मैंने सब दोनों को खा परस दिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल खूब गर्म हो गया है, और मैंने पहले जीरा डाल दिया, और उसके बाद डाल दिए मैंने प्याज उसमें। अब थोड़ी सी ये प्याज हल्की सी भुन जाएगी, तो ये मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। और थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें आ भी गई हैं, क्योंकि मैंने एक ही प्लेट में काटी, थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें आ गई हैं। और ये भून जाएंगी तो ये मैं टमाटर डाल दूँ। यहाँ देखिए मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, टमाटर थोड़े गल जाएंगे, तो ये मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सौंफ, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के। और हाँ, और उसमें आलू भी डाले थे मैंने थोड़े, मैंने इस वजह से ये सारी चीज़ें डाली, आलू वगैरह इसलिए डाली, वैसे मैं आलू डाल के पोहा बनाती नहीं हूँ। मैंने इसलिए आलू डाले थे, मैंने शायद मनु खा लेगा, स्वाद लगेंगे, लेकिन उसने नहीं खाया। तो यहाँ पर देखिए पहले, क्योंकि पोहा तो एकदम हो जाता है, बन जाता, तैयार हो जाता मसाला भुनने के बाद, लेकिन आलू गलने में टाइम लगता है। तो इसलिए पहले मैं आलू डाल के उसमें हल्का सा पानी डाल के, और मैं उसके लिए बनने के लिए रख दूँगी, जिससे जब वो गल जाएगा तब उसके बाद पोहा डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए आलू यहाँ पर छौंक दिए हैं, और कढ़ाई में छौंके, और ये ढक के मैंने रख दिया है। जब ये गल जाएंगे, यहाँ देखिए मैंने ये सोयाबीन की बड़ी फुला के और थोड़ी काट के रख दी, और ये यहाँ पे पोहा मैंने धो के रख दिया था। और ये अभी मसाला भुन गया, आलू भी गल गए, तो अब ये इसमें मैं ये पोहा और सोयाबीन की बड़ी डाल दूँगी, और इसे खूब अच्छी तरह से चला लूँगी। तो ये कर दूँगी मैं गैस बंद। तो ये पोहा मेरा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें पोहा बनाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे कहते हैं ना कि मैगी बनती है 2 मिनट में, मैगी में फिर भी टाइम लगता है, लेकिन पोहे में टाइम नहीं लगता है। पोहा बनता है 2 मिनट में, और मैगी तो बहुत देर लेती है। और कहते हैं कि और ऐड आता है कि मैगी 2 मिनट में बनती है। और यहाँ देखिए मेरा पोहा बन के तैयार हो जाएगा। मैं राजा के पापा को दे दूँगी, तो फिर मनु के लिए माइक्रोनी बनाऊँगी, उसे माइक्रोनी बना के दूँगी, तो फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी।
नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी सारा काम निपटा के, और सबने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता सुबह सबने नाश्ता वगैरह सबने कर लिया, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर को मैं लेट गई थी, थोड़ी 10 मिनट के लिए सो गई थी फिर मैं। और अब इसके बाद अब हो रहा है दोपहर का टाइम, और अब मैं दोपहर में बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी कटी रखी है, और यहाँ काट ली है मैंने ये प्याज, और यहाँ कढ़ाई में देखिए, कढ़ाई में मेरी सब्जी मतलब तेल डाल दिया है। मैं अब भिंडी छौंकने जा रही हूँ, और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बनाऊँगी रोटी सेकूँगी, तभी फिर मेरा लंच तैयार हो जाएगा और हम सब लोग खा लेंगे। और आज राजे के पापा बाल वाल कटवा के आए हैं, और मैं बालों मेहंदी लगाने को कह रहे हैं। और अब फिर मैं मतलब सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर उनके बालों में लगाऊंगी मेहंदी। फिर चलिए छौंक लेती हूँ मैं सब्ज़ी। तेल गर्म हो गया है मेरी कढ़ाई का, तो सब्ज़ी मैं छौंक ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में, तेल गर्म हो रहा था। जब तक मैंने ये बर्तन मैंने सुबह नाश्ते के जो माजे थे वो मैं सूख गए थे, तो ये मैंने जब तक उसमें लगा दिए हैं। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी छौंकने के लिए। यहाँ सब्ज़ी मैं छौंक रही हूँ, और सब्ज़ी छौंकने के बाद ये मैं दूसरी गैस पे रख दूँगी, हल्की गैस करके, और मैं सेक लूँगी रोटी। फिर मैं इन लोग को लंच करवा दूँगी। और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी हल्की गैस पे बनाती हूँ। भिंडी तो वैसे ही हल्की गैस पे बनती है, लेकिन मैं सारी सब्जियाँ ही हल्की गैस पे बनाती हूँ। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, टाटा, बाय बाय।